हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का क्वेश्चन। आकलन क्यों किया जाता है? आकलन की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, इसके मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसको एक प्रकार से और प्रश्न कर सकते हैं। आकलन प्रक्रिया को समझाने के लिए एक सारणी बनाइए। ये क्वेश्चन डीएलएड 2022 में डीएलएड 2018 में आ चुका है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। उत्तर: आकलन। आकलन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आकलन का उद्देश्य है सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने का एक प्रोत्साहन देकर माहौल देना और बच्चे की क्षमता, उम्र, स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचने में मदद करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आकलन को सीखने के साधन के रूप में देखना होगा, न कि सीखे गए की जांच के उपकरण के रूप में। बच्चों ने सीखा है या नहीं, और अगर सीखा है तो कितना सीखा। ठीक है, मात्र ये जांच लेना आकलन नहीं है। वास्तव में कैसे सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं और क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, सिखाने के कौन से तरीके उन्हें आनंद देते हैं और किन विधियों से उनमें झुंझलाहट या तनाव उत्पन्न होता है, ये सब जानना आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए आकलन को इसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। भाषा के संदर्भ में आकलन के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, बच्चों की भाषाई समझ का आकलन। विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयुक्त इस्तेमाल करने के कौशलों का आकलन। भाषा के सौंदर्य को सराह पाने की क्षमता का आकलन। ठीक है, तो आकलन की प्रक्रिया। विभिन्न भाषाई कौशलों का आकलन शिक्षक, सहपाठी तथा स्वयं बच्चे द्वारा स्वयं सतत रूप से किया जाता है। इसी समग्र रूप को आकलन प्रक्रिया कहा जाता है। कौन कौन कर सकता है? या तो बच्चे कार्य कर रहे हो, शिक्षक उनका आकलन करे। जब कोई एक ग्रुप कार्य कर रहा हो तो दूसरे ग्रुप का कोई सहपाठी या दोस्त उनका आकलन करे, या बच्चा स्वयं अपना आकलन करे, है ना। एक सारणी के जरिए हम आकलन इस प्रक्रिया को जानने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आकलन क्या होता है। पहला इसमें दे रखा है व्यक्तिगत कार्य के दौरान, समूह में कार्य के दौरान, सहपाठी द्वारा बच्चे के प्रयास के आकलन बिंदु और बच्चे का स्वयं का आकलन। ठीक है ना, तो शिक्षक शिक्षिका शिक्षक द्वारा बच्चे के प्रयास के आकलन के बिंदु। पहला, शिक्षिका शिक्षक की बात को धैर्य तथा ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास किया, है ना। क्या किया? शिक्षिका या शिक्षक की जो बात है उसको ध्यान से सुना और उसको समझा। ये व्यक्तिगत कार्य के दौरान आता है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत कार्य में धैर्य और ध्यान से कार्य किया, आत्मविश्वास पूर्वक अपनी बात कही, अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास किया, तरह तरह की सामग्री पढ़ने में रुचि दिखाई, पढ़ी गई सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, कठिनाई आने पर शिक्षक की मदद मांगी। ठीक है ना, कौन कौन सी बातें हो गई कि कठिनाई आने पर शिक्षक की मदद भी मांगी, व्यक्तिगत बात ध्यान से सुनी, उससे संबंधित सामग्री को उठाया, पढ़ने में रुचि दिखाई और अनुमान लगाकर पढ़ने का भी प्रयास किया और आत्मविश्वास पूर्वक अपनी बात को कहा। ये होता है व्यक्तिगत कार्य के दौरान। जब समूह कार्य होता है तो कैसे होता है? देखो, दूसरों की बातों को धैर्य से सुने। ठीक है, अपनी बात आत्मविश्वास पूर्वक रखी, कार्य करने में पहल की, ध्यान और लगन से कार्य किया, विचारों में मौलिकता दिखाई, कार्य का उत्तरदायित्व लिया और संयोजन किया, किए गए कार्य का प्रस्तुतिकरण किया।
अब देखते हैं कि सहपाठी समूह द्वारा बच्चे के प्रयास के आकलन के बिंदु। अपनी बात आत्मविश्वास पूर्वक रखी, विचारों में नवीनता और मौलिकता है, सुनी पढ़ी गई कहानी कविता आदि पर साथियों से चर्चा की, समूह कार्य में उत्साहपूर्वक भाग लिया, कार्य करने में पहल की, समूह का कार्य के दौरान सबके साथ मिलकर कार्य किया। ठीक है, ये कौन सी थी? सहपाठी द्वारा बच्चे के प्रयास के आकलन बिंदु। अब बच्चा स्वयं आकलन कैसे करेगा? शिक्षिका शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझने का प्रयास किया। मतलब शिक्षक या शिक्षिका जिसने भी उसे समझाने का प्रयास किया, वो निर्देश दिए, उनको ध्यान से उसने सुना और समझा। दूसरी बात है इसमें कि सामूहिक कार्य के दौरान सहपाठियों की बातों को धैर्य, और जब उसने सामूहिक कार्य किया तो सहपाठियों ने कौन कौन सी बातें सामने रखी, उनको धैर्यपूर्वक सुना। उत्तर देने में यानी कि व्यक्तिगत आकलन के समय जल्दबाजी नहीं की, दिया गया कार्य अपने आप किया और समूह कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है ना? तो ये थे इसके आकलन प्रक्रिया की जानने के एक प्रयास किया था हमने सारणी के द्वारा। आगे चलते हैं। बच्चों के आकलन की आवश्यकता। सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने का एक प्रोत्साहन देकर माहौल देना तथा प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र तथा स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाने में सहायता करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आकलन को सीखने के साधन के रूप में देखना होगा, न कि सीखे गए की जांच के उपकरण के रूप में। बच्चों ने सीखा है या नहीं, यदि सीखा है तो कितना सीखा, मात्र ये जांच लेना आकलन नहीं है। वास्तव में कैसे सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, सिखाने के कौन कौन से तरीके उन्हें आनंद देते हैं, एवं किन किन विधियों से झंझटाहट तनाव उत्पन्न होता है, यह सब जानना आकलन का प्रक्रिया का हिस्सा है। आकलन के कारण। आकलन से शिक्षक को बालक की कमजोरियों का पता चलता है। कौन सा छात्र भाषा के किस क्षेत्र में कमज़ोर है, कौन ठीक उच्चारण नहीं करता है, लिखित मौखिक अभिव्यक्ति में कौन कमज़ोर है, मौन वाचन में कौन कमज़ोर है, आदि बातों का पता आकलन से ही चलता है। अधिगम निरंतर चलता रहता है। आकलन हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। हिंदी शिक्षण के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर छात्र में हुए व्यवहार परिवर्तन के आधार पर उन उद्देश्यों की प्राप्ति का पता चलता है। आकलन का उद्देश्य जानना भी है और जांचना भी। ये जानना और जांचना छात्र के अंतर्निहित क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि से संबंधित होना चाहिए। परीक्षा का क्षेत्र पूछना मात्र है। पूछना जानकारी केंद्रित होता है, इसलिए हमारी सारी परीक्षाएं जांच मात्र बनकर रह जाती है। आकलन छात्रों के व्यक्तित्व मार्गदर्शन में सहायक होता है। प्रत्येक छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, अतः सभी को एक तरह ही पढ़ना उचित नहीं है। आकलन द्वारा इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चलता है तथा शिक्षक छात्रों की योग्यता के अनुसार उचित मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिलेगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।